तो दोस्तों आज हम जानेंगे विद्युत धारा का यह पहला पार्ट और हम इस पार्ट में जानेंगे कुछ न्यूमेरिकल और वीवीआई प्रश्न को। तो ये रहा आज का पहला सवाल कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जब भी पूछा जाए आपसे तो आप इसका आंसर जब भी बताएं तो शून्य बताएं, यानी आदर्श एमीटर का मान कितना होता है तो 0 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत के बराबर होता है, यानी इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये रहा आज का आप लोग का सेकेंड सवाल कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। दोस्तों इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एन बराबर वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर आई टी, यानी I बराबर जानते हैं क्या तो Q बटा टी। अगर इस फार्मूला को और बेसिक से जाने तो I बराबर होता है Q बराबर एक फार्मूला होता है NE बटा टी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसमें हम पुट करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा। तो चलिए इसमें हम जल्दी से कर देते हैं पुट। तो 1 बटा जहाँ n के वैल्यू 1 नहीं है जबकि इसका मान ही निकालना है, यानी n गुना कितना तो 1, यानी जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तब इसका मान कितना आ जाएगा तो 6.25 गुना 10⁻18 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो n बराबर आप लोग को हो जाएगा 1 बटा 1.6 गुना 10⁻⁻19। अगर यहाँ से पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा। अगर आगे देखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 10/16 गुना 10⁻19 के जगह पर हम 18 भी लिख दें तो आप सभी को कोई दिक्कत हो सकता है। तो 18 यहाँ पे हम अगर लिख दें 18 यहाँ पे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट techkishore.com पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल काफ़ी इजी है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितने के बराबर होता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का 4 नंबर सवाल को। तो 4 में कहा जा रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। दोस्तों किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है वह कितने के बराबर बढ़ता है, यानी किसके बढ़ने से जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह बढ़ता है तो आपका तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल और जानते हैं 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच जो संबंध बताया गया है वह क्या बताया गया है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लें। तो VD समानुपाती क्या तो VD समानुपाती विद्युत क्षेत्र बोले तो E। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल और जानते हैं 6 नंबर सवाल क्या करा आपका। तो कह रहा है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हैं तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है तो वह दुगनी है। तब समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम यानी मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो न्यूनतम और
अधिकतम का जो रेशियो आता है वह 8 के बराबर आता है, यानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं 7 नंबर सवाल को। 7 में कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का यानी एनर्जी का मात्रक मेरा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 8 नंबर सवाल। और ये 8 नंबर सवाल काफ़ी वीवीआई न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम इसे बारीकी से समझेंगे कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? इसमें पूछा जा रहा है आप लोग से क्या? तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाहित होता है यानी टाइम बराबर क्या होगा? तो हम फार्मूला से आप लोग को बताते हैं। तो आपका फार्मूला ये होता है टी बराबर, पहले तो आप जानेंगे कि Q बराबर क्या होता है। तो Q बराबर आई टी होता है। इसमें I दिया गया है 3.2 एम्पियर, जबकि इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग को पता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 क्या? तो 19 गुलाम। तब जब हम पुट करेंगे Q बराबर आई टी यानी T बराबर I बटा Q लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप लोग देख सकते हैं कि 3.2 बटा 6.1 गुना 10 के पावर माइनस 19, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 19 आ जाएगा, जो कि आप लोग को सॉरी प्लस ऊपर जाएगा तो यह प्लस में बदल जाएगा, इसलिए आप लोग का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 9 नंबर सवाल को। 9 में कहा जा रहा है कि किसी बंद प्रतिरोध के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होगा? दोस्तों किसी बंद परिपथ में मान लीजिए यह एक बंद परिपथ है और इसी के लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच जो विभवांतर यानी भी का जो बीजगणितीय योग होगा वह किसके बराबर होगा? तो शून्य से अधिक होता है क्या? तो बीजगणितीय योग का मान। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल काफ़ी वीवीआई है और यह सवाल आपके यानी आपके शरीर से जुड़ा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, यानी जो हमारा शरीर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? तो 50,000 के बराबर होता है। ये और यह पूरा इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई सवाल, इसको टिक लगा लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे 11 नंबर सवाल की तरफ। 11 में कहा जा रहा है कि किसी चालक के बिंदु P से Q की ओर 10 के पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा की परिणाम क्या होगी? दोस्तों इस जो क्वेश्चन में आप लोग को 2 का वैल्यू सेम होता है। 2 का वैल्यू सेम इसलिए होता है क्योंकि पूछा जा रहा है कि बिंदु P और Q की ओर, यानी Q का भी वैल्यू वही है और P का भी वैल्यू वही है। तो आइए देखते हैं आपका फार्मूला से। तो फार्मूला ये रहा आप लोग को। फार्मूला कहा जा रहा है आप लोग का कि क्या निकालना? तो विद्युत धारा यानी I बराबर आप लोग से पूछा जा रहा है। तो I बराबर पूछा जा रहा है तो I बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बटा टी, यानी Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनी बटा टी। तो एनी से टी आ जाएगा तो 10 के पावर माइनस 4 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 लिख सकते हैं, यानी एन का वैल्यू इतना है और ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 है और टाइम हमारा कितना दिया गया है? तो टाइम बराबर 10 के पावर प्लस 4 दिया गया है। अब जब इससे इस कैलकुलेशन करेंगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, यानी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 12 नंबर सवाल को। कहा जा रहा है कि धारा घनत्व का एस आई मात्रक होता है। दोस्तों धारा घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल काफ़ी इजी सवाल है, इसे आप जरूर से जरूर बताएं और हम इसका फार्मूला भी आप लोग को बता रहे हैं। पहला फार्मूला ये लगेगा कि Q बराबर I बटा टी।
और दूसरा फार्मूला आपको ये लगने वाला है कि I बराबर क्या, तो Q बटा T। इन दोनों फार्मूला से आप लोग को इसका मान धारा घनत्व का निकल जाएगा। अगर आंसर की बात करें हम, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट 4/5 आएगा, जो आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना स्टूडेंट को यह आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 14 नंबर सवाल को। कहा जा रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो दोस्तों विद्युत धाराओं पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वह आपका 0 के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है आज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 15 नंबर सवाल को। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। दोस्तों विद्युत परिपथ में विभवांतर जब भी मापा जाएगा तो वह किस में मापा जाएगा, तो वोल्ट में मापा जाएगा। और वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, तो वोल्ट को V से सूचित करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 16 नंबर सवाल। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, यानी 1/2 कर दिया जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, यानी जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वह क्या होगा, यानी H बराबर क्या होगा, तो H बराबर आप लोग का दुगनी हो जाएगा। जब आधा करेंगे तो दुगनी होगा, और जब दुगनी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 17 नंबर सवाल को। 17 में कहा जाए किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। दोस्तों जो विद्युत परिपथ का वह गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, यानी प्रतिरोध के नाम से उसी को जानते हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आप लोग का 18 नंबर सवाल कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा यानी एम्पियर को किस में बदल देता है, तो टेम्परेचर में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे भी रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी उसे भी हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 19 नंबर सवाल के बारे में। कहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। दोस्तों किसी भी चालक में जो विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है वह आपका क्या होता है, तो विद्युतीय विभव में अंतर के कारण ही विद्युत प्रवाह में चालक तैरता है, यानी विद्युत प्रवाह करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और यह रहा आज का अंतिम सवाल, और यह मेरा पार्ट 1 वीडियो था कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध। दोस्तों धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, तो उनका प्रतिरोध भी इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह आज का मेरा पार्ट 1 वीडियो था, और पार्ट 2 हम वीडियो आप लोग को जल्द ही लेकर आएंगे। और दोस्तों अगर आप 12th एग्ज़ाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विशेष जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट techkiso.com पे जाकर देख सकते हैं।